सो लास्ट क्लास में बेटा हमने यही सब डिस्कस किया था, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी एंड ऑल। याद है क्या किसी को? यस इंटरनल सर। एनर्जी, साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितना होता है बेटा? क्या बताया था मैंने? अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक है उसमें इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? सोच के बताओ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता दो। जीरो नहीं होगी, सोच के देखो। यस सर। क्या सर? साइक्लिक प्रोसेस में बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, मैंने क्या बताया था? पाथ डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट? क्या ये पाथ से फर्क पड़ता है बेटा इसको? कल इसी सर पे तो पास से डिस्कस कर फर्क रहे नहीं हैं। पड़ता ना। नहीं पड़ता बेटा, इंडिपेंडेंट है। याद है मैंने एग्जांपल दिया था कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो नीट का, रिलेटिव वाला। अगर थोड़ा बहुत भी याद हो किसी को तो चलो, कोई नहीं, नहीं याद है एक दो, एक बच्चे को याद है, अमन बच्चे को। चलो, आज मैंने बोला था वर्क के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक। ऑल्दो आज तो ग्राफ ग्राफ भी पढ़ाने वाला हूं मैं, सो जो बच्चे नहीं आए हैं उनका थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई नहीं। विल स्टार्ट विद वर्क। व्हाट इज वर्क? वर्क के बारे में आप क्या जानते हो बेटा? व्हाट इज वर्क? एनीवन? वर्क क्या होता है बेटा, कोई आइडिया? कुछ भी? काम सब होता है। वर्क वो होता है जिसको करने में हमें कोई एनर्जी लगानी पड़े। वेरी गुड, ये होता है वर्क। चलो ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा कि सपोज यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक है, राइट। अब कोई अंकल इसको पुश कर रहे हैं, इस ब्लॉक को, ठीक। कोई इसको पुश कर रहे हैं और अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपको ये बताना है बेटा कि वर्क डन कितना हुआ यहाँ पे। तो आप क्या बोलोगे, कितना वर्क डन हुआ? यही बोलोगे जितना अंकल ने फोर्स लगाया। यस सबसे सर। पहला यस सर। फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक थोड़ा दूर नहीं दिखेगा आपको? सोच के देखो, यस सर दिखेगा। ये यहाँ पे कहीं पे दिख रहा होगा थोड़ी देर बाद। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यस सर। मैं ऐसे बोल सकता डिस्टेंस हूँ भी फोर्स होगा। इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, ये तो आप बोल सकते हो। इनटू नहीं, डॉट बोलते हैं। क्यों डॉट? बाद में बात करेंगे इस पे, ठीक है। और यहाँ से मैं और एक चीज बोल सकता हूँ बेटा, अगर मुझसे कोई पूछे कि ये तो आपने डिस्प्लेसमेंट बताया, अब बताओ वर्क डन कितना हुआ, तो मैं एक एक पॉइंट पे निकालूंगा बेटा कि यहाँ पे कितना हुआ है सबसे पहले, ठीक है। फिर निकालूंगा यहाँ पे कितना हुआ है, फिर निकालूंगा यहाँ पे। ऐसे नहीं लगता है बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा? बहुत लेंदी। मैं ऐसा यस कर सर। देता हूँ, मैं सारे पॉइंट्स को एक ही साथ लिख देता हूँ ऐसे कुछ। एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस पे हो रहा है बेटा? चेंज किस एक्सिस पे आ रहा है? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कुछ एक्स एक्सिस पे चेंज आ रहा है? सर एक्सेस एक्सिस पे। सर ये चेंज वेंज का नहीं समझ में, बाकी सब समझ आ गया। देखो बेटा, हो क्या रहा है यहाँ पे, चाचा जो है वो इस साइड फोर्स लगाए जा रहे हैं। हाँ सर, चाचा इस साइड फोर्स लगा रहे हैं। तो सर, तो बेटा फोर्स तो यहाँ पे लगती जा रही है, हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना बेटा, ये भी देखो। तो चेंज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितना फोर्स चाचा लगा रहे हैं यहाँ पे भी उतना ही लगा रहे होंगे, ठीक है। द ओनली थिंग इज एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा है बेटा, सोच के देखो। यस यस और सर। नो? ठीक है, यस तो यहाँ से सर आया आ था गया। एफ डॉट डी एक्स। किसी को इस आइडिया में दिक्कत बेटा बता दो? नहीं नो सर। सर। चलो, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये बात समझ में आ गई, ये प्रोडक्ट है किसका? ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, ये तो समझ आ गया, पर ये तो सर अभी पढ़ने का टाइम नहीं है ना। हम ये अभी क्यों पढ़ रहे हैं? चलो, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं समझाता हूं। चाचा ने बेटा फोर्स लगाया, तो इस फोर्स की वजह से क्या आया? डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, इस बात को ध्यान रख लेना, सबसे पहली बात। याद हो गया बेटा? चाचा ने फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से आया डिस्प्लेसमेंट। याद हो गया? हाँ सर, थोड़ा बहुत याद हो गया। अब सर बेटा, कुछ अब मैं, डिस्टेंस भी कवर होगा ना। हाँ बेटा, डिस्टेंस भी कवर होगा ना कुछ। हाँ डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट बोल देते क्योंकि डायरेक्शन भी आ गया ना। यस ठीक सर। है, चलो ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ ये तो मैकेनिक्स है। अब देखना बेटा, मैं मैकेनिक्स को थर्मोडायनेमिक्स से कनेक्ट करूंगा, देखते रहना बस। जस्ट वेट एंड वॉच। देखो कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं। अब सुनना बेटा, मेरे पास एक कंटेनर है, सपोज आई हैव अ कंटेनर एंड इट्स लाइक दैट कि चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ अपने कंटेनर को। इतना बड़ा कंटेनर बस से क्या, या और बड़ा कर दूं? सही है। ये चलो। अब यहाँ पे बेटा हो क्या रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो, सपोज दिस इज अ कंटेनर। अब इसके अंदर बेटा गैस भर दी है मैंने, मान लो यहां तक मैंने गैस भर दी, यहां तक
भर दी है मैंने गैस। अब यहां तक मैंने गैस तो भर दी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ बेटा। यहां से मैंने करना शुरू किया हीट, तो मैं हीट करूंगा तो क्या ये गैस जो है बेटा, इसके पार्टिकल इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे? इसके पार्टिकल क्या बोलेंगे, हमको यहाँ वहां भागने दो। सोच के देखो, ये बोलेगा भाई मेरे को यहाँ जाने दो, मेरे को यहाँ जाने दो यार, मेरे को यहाँ जाने दो। तो क्या धीरे धीरे हम देखेंगे बेटा इसकी वॉल्यूम में कुछ चेंज आ रहा है? देख पा रहे हो क्या आप इस चीज? यस सर। अच्छा, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है बेटा। वॉल्यूम में चेंज आएगा तो क्या ये पार्टिकल जाके स्ट्राइक भी कर रहे होंगे कंटेनर के सरफेस पे? सोच के देखना। यस सर। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछ ले क्या कि यहाँ पे वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन बाय हीट, वर्क डन बाय हीट, सर एक्चुअली में वर्क डन है क्या बेटा? एक्चुअली में वर्क डन एक पैरामीटर है जो हमें ये बताता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, राइट? यस यहाँ सर। किसी को डाउट बेटा? चलो आई थिंक नहीं डाउट है। तो अब वर्क डन बाय हीट कितना होगा, ये समझने वाली बात है। तो वर्क डन बाय हीट एक्चुअली में क्या होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, वर्क डन क्या हो रहा है, एक टाइम बाद तो प्रेशर उतना ही हो जाएगा इस कंटेनर का, सोच लो, है ना? क्या वॉल्यूम सेम है बेटा? नो सर। वॉल्यूम में चेंज आ रहा है लगातार, सोच के देखो। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कांस्टेंट प्रेशर है तो वो क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। दिख रहा है क्या आपको बेटा? पहले गैस यहां तक था, पार्टिकल ने कर दी बगावत क्योंकि उनको लग रही थी गर्मी। तो जैसे ही पार्टिकल ने की बगावत, ये सब ऊपर भागने लगे। तो भागने लगे तो बेटा इसकी वॉल्यूम बढ़ गई, राइट? क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट? नो सर सर। मे बी वॉल्यूम तो सर शायद डिक्रीज होगी ना। डिक्रीज हो रही है बेटा वॉल्यूम या बढ़ रही है, आप बताओ। सर वैसे अगर किसी को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम तो डिक्रीज ही होता है। डिक्रीज होता है पक्का? अच्छा चलो, सपोज बेटा अगर मान लो मैंने एक पानी बोतल लिया है, राइट? दिस इज द वाटर बोतल। अब ये पानी बोतल है मेरे पास। अब ये पानी बोतल क्या होगा बेटा, मैं इसको हीट करूंगा, राइट? और पानी यहां तक भरा है तो थोड़ी देर बाद ये वेपर बन के कवर नहीं कर लेगा सारा जगह? यस सर, कर लेगा। तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है इंक्रीज हुआ? इंक्रीज हो गया सर। इंक्रीज हो गया। चलो आई थिंक यहां तक बेटा आपको कुछ कुछ समझ आया क्या? अच्छा, क्या ये फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स? पर यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, गैस के पार्टिकल्स। और चेंज किसका आ रहा है वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ यस। गैस। समझ आया क्या बेटा मैकेनिक्स को कैसे कनेक्ट किया गया थर्मोडायनेमिक्स से? यहां तक बेटा किसी को डाउट किसी तरह का? एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट टिल नाउ? ऑल गुड? अच्छा, तो अब यहां तक तो बात ठीक थी। अब बेटा ये आपने कहां पे वर्क डन निकाला, किसी एक पॉइंट पे। इस तरह कितने पॉइंट पॉसिबल है इस पे? अनंत। सर लेकिन अब इन्फिनिटी। हाँ, अब मेरे को तो जानना है तो मैं क्या करूंगा, हर पॉइंट के लिए निकालना शुरू करता हूँ। वर्क डन एट पॉइंट वन, वर्क डन एट पॉइंट टू, ऐसा करते करते उम्र बीत जाएगा, विच आई एम नॉट कंसर्न। मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट। अब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीवी। मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होगा बेटा? सर डब्लू। वेरी गुड। क्या ये इसी के बराबर आ जाएगा, पी इंटू डीवी? क्या ये हमें टोटल वर्क डन दे रहा है बेटा? सोच के देखो, टोटल वर्क डन। अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं तो? नहीं समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? फिर समझाता हूँ। देखो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, सारे पार्टिकल इस तरफ भाग रहे हैं। हाँ सर भाग रहे हैं, भाग रहे हैं तो बेटा क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या प्रेशर में चेंज आ रहा है? नो। हाँ, ऑल्दो मैं ये मानता हूँ कंटेनर पे स्ट्राइक कर रहे होंगे बेटा, बट एक टाइम के बाद ये स्ट्राइक करना नॉर्मल कर देंगे कि भाई ये बस है, तो इससे ज्यादा हिम्मत नहीं है। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया यहाँ से, P इंटू डीवी। ये बात समझने में किसी को दिक्कत बेटा? यस नो नो सर। सर। पक्का? यस सर। कोई भी दिक्कत हो तो बता दो। अब मैं यहाँ पे दो केस लूंगा। फर्स्ट केस, आई एम गोइंग टू टेक विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। और मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हूं नहीं, ठीक है? मैं आपको एक लाइन में बताता हूं कि आपने क्या पढ़ा था, वर्क डन बाय गैस केमिस्ट्री में क्या होता है?
वर्क डन बाय गैस केमिस्ट्री में क्या होता है? कुछ याद है? या वर्क डन बाय गैस ऑन सिस्टम या सराउंडिंग, या एक्सपेंशन ऑफ गैस? नेगेटिव। बस साइन का फर्क आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, वो मैं आज डिस्कस नहीं करने वाला हूं। मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने के बाद उसको डिस्कस करूंगा, बिकॉज दैट इज द राइट टाइम, आई थिंक सो। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल सिंपल समझेंगे वर्क डन क्या होता है, एंड हम ग्राफ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो वर्क डन आपको समझ में आया बेटा? प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम होता है वर्क डन। ठीक। अब जो सवाल के लिए मैंने ये पूरी कथा शुरू की है, उस सवाल को खत्म करते हैं कि सपोज दिस इज असेंबली जिसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। ठीक, सपोज दिस इज द असेंबली जिसमें मैंने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रखा। ठीक, अब यहां से चलो ये है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि मान लो बेटा इसके अंदर मैंने गैस भर ली, बहुत सारी गैस भर ली। हियर इज द गैस। अब मैं इसको हीट कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको हीट कर रहा हूं। अब हीट करूंगा तो बेटा पिस्टन ऊपर जाएगा या जहां पे है वहीं पे रहेगा? सर ऊपर जाएगा। पक्का? यस सर, शायद। चलो, मतलब आप ये बोल रहे हो कि गैस एक्सपैंड होगी, राइट? यस सर। एक्सपेंशन ऑफ गैस के बारे में आप बता रहे हो कि गैस इज गोइंग टू एक्सपैंड। ठीक है, मैं भी ये बात को मान लेता हूं। तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पे बाय द गैस? सो व्हाट इज वर्क डन बाय द गैस? व्हाट इज वर्क डन बाय द गैस, ये है क्वेश्चन। सर गैस का वर्क डन समझ नहीं आया बेटा। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पे गैस के पार्टिकल जो है एक्साइटेड स्टेट में आ गए। अब यहाँ पे अगर गैस के पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में आ गए तो पिस्टन को अगर ऊपर कर रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, ये पता सर लगाना है। पॉजिटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। पॉजिटिव होगा। चलो, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सर अब अभी कर देते हैं ना ये। तो सर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। पता नहीं, ये आप पता लगाना। ठीक है, तो वर्क डन पे मैं और भी बातें करता, लेकिन आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ्स। ठीक है, तो सर वर्क डन पे और बात नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, सही टाइम आने पे करेंगे। पर अब क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रखती है, पढ़िए थोड़ा जरा क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है, और हमको हिंदी में इसका अर्थ समझाइए, क्या लिखा है क्वेश्चन में। अगर क्यू, क्यू क्या है बेटा? कोई बच्चा बता सकता है? कमेंट में ही लिख दो। सर हीट। वेरी गुड। ई क्या है? एनर्जी। डब्लू वर्क। वर्क डन। वेरी गुड। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी कितना होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ बेटा। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, आपको ये बताना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। अच्छा, मैंने ये बताया था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, जितनी उसकी फाइनल एनर्जी होती है उससे आप इनिशियल एनर्जी घटा लो। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा, याद है तो सोच के देखो। यस सर। चलो, वेरी गुड। अब सुनो बेटा, अगर सपोज मेरे पास कोई एक सिस्टम है, राइट, सपोज दिस इज अ सिस्टम। अब क्या हो रहा है इस सिस्टम में, मैंने देखा, मैंने इसको 50 जूल की एनर्जी दी। ठीक है बेटा, इतनी एनर्जी मैंने इसको दी, और थोड़े टाइम बाद फिर भी 50 रहा ये, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सर जीरो। जीरो। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस में मैंने क्या बताया था, इंटरनल एनर्जी कितनी रहती है? जीरो, यही बताया था। यस सर। यस सर। क्यों जीरो होती है सर? बेटा सपोज कर लो आपने एक बॉडी है, इसको दे दिया 50 जूल। ठीक है, ये होगी 50 से जीरो, फिर होगी 50। सोच के देखो, यही होगा ना इसमें, एट द एंड ऑफ द डे साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब इनिशियल और फाइनल इसका सेम हो जाएगा बेटा। राइट और रॉन्ग सोच लो। यस सर। यस सर। ठीक है, ये बात समझ में आई, तो कौन सा आंसर सही होगा? अब तो बता दो कोई, अरे कोई तो बता दो, क्या हो गया? किसी को नहीं आ रहा है? सब शांत हो गया यार, कोई बच्चा बता दो इसका कौन सा आंसर सही होगा।
सर एक सर बार फिर बी से सुनाइए। सर बी या सी में से एक होगा मे बी। बी। एक बच्ची बोल रही है बी, बाकी क्या बोलते हो? तो बी सर। सर सी भी हो सकता है। अब यहां से अगर बेटा आपको नहीं दिख रहा है उत्तर, तो अब फिर मैं क्या बोलूं? अच्छा, एनर्जी होगी तभी वर्क डन होगा? सोच के देखो। नहीं, सर बी। बी। चलो तो ताला लगा दिया जाए बी पे। किसी को दिक्कत है क्या बी पे ताला लगाने से? नहीं मेरा सवाल ये है कि वर्क डन क्यों नहीं जीरो हो रहा है? वाई नॉट? क्योंकि जरूर, हाँ ये सही है, चलो मान गया। एनर्जी जीरो है क्या? हम एनर्जी तो सप्लाई कर रहे हैं ना 50 जूल यस की, सर। कर रहे हैं ना। डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो कैसे आया? बेटा साइक्लिक प्रोसेस में ना इनिशियल और फाइनल सेम होता है। मतलब आप जहां से शुरू करोगे बेटा वहीं पहुंच जाओगे, इनिशियल और फाइनल सेम होता है। सो दैट्स वाई हम लिखते हैं कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। ठीक। चलो, ओके चलो सर। ठीक। मतलब हम इसको हीट, ये एनर्जी तो दे ही रहे हैं, सोच के देखना, एनर्जी तो दे रहे हैं, तो वर्क डन कैसे जीरो हो गया? सर क्योंकि वर्क डन तो हो ही रहा है ना कुछ, वो तो बाद में आके जीरो हो रहा है ना। नहीं नहीं, तो जीरो क्यों हो रहा है वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं समझे, कंफ्यूज हो गए पहले क्वेश्चन में? वो उसी पोजीशन पे वापस आ गया है इसलिए। चलो, एक बच्ची थोड़ा बहुत पकड़ ली, बाकी तो परेशान है सर, क्या 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 हुआ क्या है इसमें? सर कुछ भी समझ ना आया। देखो बेटा, क्या हुआ इसमें मैं समझाता हूँ। बेटा अगर किसी पार्टिकल की साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई, राइट, तो उसका वर्क डन ऑटोमेटिकली शून्य की तरफ बढ़ेगा। सोच के देखो, यानी कि जहां मैं था, अच्छा मान लो मैं सो गया था, उठा और फिर सो गया, वर्क डन कितना किया मैंने? सर जीरो। जीरो। ठीक है, मैं उठा, मम्मी ने बोला धनिया ले आओ, तो मैं धनिया लेने गया, तो कुछ वर्क डन किया मैंने, लेकिन आ तो मैं घर ही गया वापस, फिर सो गया, वर्क डन कितना किया मैंने? कितना किया आप? जीरो। जीरो। इनिशियल और फाइनल सेम हो गया। इसीलिए बोलते हैं जागते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, चलो अब मैं ग्राफ के क्वेश्चन में आने वाला हूं। पहले ही ग्राफ एकदम धाकड़ है, कितने लोग इससे डर गए इस ग्राफ से? अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। सर हाँ बेटा, क्या है ये ग्राफ, क्या क्या है ये कीड़ा मकोड़ा, तो समझ आ रहा है क्या है ये इंसेक्ट? साइक्लिक प्रोसेस टाइप का है मे बी। हाँ यार, कुछ ऐसे ही दिख रहा है। चलो समझते हैं ये क्या लिखा हुआ है चाइनीज में। तो ये एक सवाल था जो पीएमटी में पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दैट कि एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, इसमें साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है जैसा फिगर में दिखाया गया है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइकिल क्या है? ये भैया बहुत ही खतरनाक सवाल है। इस सवाल को समझाने के पहले आपको यहां से दो चीजें मैं समझाता हूं। क्या आपने वर्क डन का सॉरी, वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं ऐसे ग्राफ में प्लॉट करूं बेटा, सपोज दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब मैं जितना फोर्स लगा रहा हूं बेटा उतना ही मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। सबको ये बात दिख रही है क्या ग्राफ में? यस सर। यस सर। अब मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ इसका एरिया कितना हो, एरिया क्या बताएगा? तो एरिया क्या बता रहा होगा बेटा, कोई बच्चा बता सकता है? वर्क डन। वेरी गुड, इसका एरिया क्या बताएगा हमको? वर्क डन। चलो, एक बच्ची ने बोला सर इसका एरिया आपको बताएगा कि वर्क डन कितना हुआ है, चाचा ने कितना डिस्प्लेस किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। सिमिलरली अगर मैं पीवी डायग्राम बनाऊं तो उसका एरिया मुझे क्या बताएगा? सिमिलरली अगर बेटा मैं पीवी डायग्राम बनाऊं तो उसका एरिया मुझे क्या बताएगा? सेम। सेम चीज, सोच के देखना, क्या ये भी मुझे वर्क डन बता रहा है बेटा? यस सर। यानी कि यहां से हमें दो चीजें समझ में आई कि जब भी हम पीवी डायग्राम का एरिया लेंगे तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे? ऑटोमेटिकली वर्क डन। क्या ये बात आपको समझ में आई बेटा? यस सर। पीवी डायग्राम का एरिया हमें हमेशा एक ही चीज बता रहा होगा, कितना वर्क डन हुआ। हाँ सर ये तो ठीक है, बट इससे पता क्या चलेगा सर? बेटा इससे ये पता चलेगा कि आप जो वर्क डन करा रहे हो उसमें प्रेशर कितना लगेगा और कितना वॉल्यूम में चेंज आएगा। मतलब अगर आप किसी कंटेनर में गैस को हीट कर रहे हो, ठीक, तो उससे क्या बदलाव आ सकते हैं, यही बस पता चलेगा और कुछ नहीं। अच्छा, इस ग्राफ को मैं दो मेथड से बताऊंगा। तो पहला मेथड ये है जिसमें थोड़ा सा मैथ वैथ यूज करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सबको याद है क्या, क्या होता है?
Yes, sir. सर हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इनटू हाइट, वेरी गुड। चलो बच्चों को याद है, अगर नहीं याद है बेटा तो देख लो क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। बस ये एक फॉर्मूला याद है ना, तो ग्राफ का क्वेश्चन आपका इससे बन जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा इससे बन जाएगा। कैसे? लेट मी शो यू। ये पहला ग्राफ आपको दिख रहा है क्या बेटा? ये पहला ग्राफ दिखा? चलो एक मैं और आइडिया इसमें दूं आपको ग्राफ के क्वेश्चन को करने का बेटा। नहीं यस सर। नहीं जानना है? चलो मान लो यहां से कोई आदमी चलना शुरू करता है, वो कहां पहुंचा? यहां पहुंचा, यहां से घूम के यहां आया, यहां से अगेन यहां गया और यहां आ गया। तो अब मैं पूछूं यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ है, तो क्या क्या होगा बेटा कॉमन सेंस से? तो सर 0। ये कुछ ऐसा ही नहीं एग्जाम्पल हो गया, मैं बाजार गया, घूम फिर के आया, धनिया लेके आया, फिर सो गया, सो के उठ के गया था। अच्छा तो इसका क्या आंसर सही होना चाहिए? साइक्लिक प्रोसेस है, वर्क डन कितना होना चाहिए? सर डी। 0 0। 0। चलो देखते हैं ये तुक्का सही लगता है कि नहीं। ठीक है, सही होना भी चाहिए। लेट्स चेक। सिर्फ इस डायग्राम को देखना बेटा, ट्राइंगल को देखना है। पहला ट्राइंगल है बी, और इसको ओ नाम दे देता हूं, इट विल बी मच प्रेफरेबल। लेट्स नेम दिस एज ओ। ठीक, अब देखो बेटा, सबको पता है बेटा, अगर कोई पूछ ले आपसे कि इसका हाइट इसका ये डिस्टेंस कितना है, कितना होगा? इसका डिस्टेंस कितना होगा बेटा बी से सी का डिस्टेंस? क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ 2v0 और यहाँ पे v0 दोनों को माइनस कर दो तो मेरे को इसका लेंथ मिल जाएगा? सोच के देखना, सोचो। नहीं? -v0। ठीक है, ये मिल जाएगा, सोचना। नहीं नहीं समझ में आ रहा है क्या बोला बेटा मैंने? या आ गया? यस सर आ गया। आ गया? अच्छा चलो, तो मैं एक एक करके समझा देता हूं। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था ग्राफ का क्वेश्चन करते वक्त? ग्राफ को अगेन क्या करना है? भूल गए क्या? ड्रॉ। ग्राफ को रीड्रॉ। ठीक है चलो, एक बच्ची को याद है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही है बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा ग्राफ इन्होंने बना रखा है। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या पॉइंट बोला? ओ। और यहाँ पे अब सुनो बेटा, ये ऐसे जा रहा है, अगेन ये ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है, अगेन ऐसा कुछ डायग्राम मुझे दिया हुआ है एंड आई एम नॉट वेरी श्योर। ग्राफ का क्वेश्चन बेटा ध्यान से देख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन ग्राफ से आ ही जाएगा, एंड बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, केमिस्ट्री में ऑल्दो तुम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की होगी ग्राफ की क्वेश्चन की। यहाँ पे थोड़ा सा कर लो। ये है 2v0, ये है v0, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है इसने? p0, 2p0 और 3p0। वाह वाह। और 3p0। अब ग्राफ का क्वेश्चन है, तुरंत कूद जाओगे क्या पेन पेपर लेके? नो यस इशू नो इशू। अभी तो ग्राफ शुरू ही किया था मैंने, मेन टॉपिक नहीं छूटा आपका। तुरंत कूद जाना पेन पेपर लेके, ठीक है? तुम पेशेंट को देखते साथ दूर से ही कूदने कूदने लग जाते हो क्या तुम लोग? सबकी पेशेंट आ गया, आ जाओ। सर। यस सर। पहले पहले दवाई लिख देते हो क्या? Yes, sir. पहले पहले बोल देते हो सर उसको बाहर ही रहो, डाइजिन खा पहले लेना ठीक जाओ, है। ऐसा कर देते हो? या नो तुम लोग सर। बोल देते हो रोटी के साथ तुम पीसीएम खा लेना जाओ, ठीक हो जाओगे? ऐसा नहीं करते हो ना? तो ये ग्राफ है, पहले स्थिरता जरूरी है। सर प्रवचन छोड़ो, ये बताओ इसका आंसर क्या है? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आंसर के लिए आए हो। तो आंसर मैं बता देता हूँ, इसका 0 ही आने वाला है, पर कैसे आने वाला है ये समझने वाली बात है। ये ग्राफ तो कुछ ऐसा ही था, मैं भी मान गया। अब देखना बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी एंड ओ कितना है? सर ट्राइंगल में तीन ही साइड आता है। अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है, एक मिनट देता हूँ। ठीक है, कितना आएगा बेटा इसका एरिया? हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट अब बेस कितना होगा बेटा? थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई बच्चा बेस बता सकता है? हाँ बेटा, बेस देखो, बेस कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है, यानी कि लास्ट पॉइंट है 2p0 v0। चलो आप बोल रहे हो तो मैं ऐसे लिख देता हूं, इसका बेस है बेटा 2v0 माइनस v0, सोच के देखना। और हाइट कितना है इसका? ओ सी नहीं 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 बेटा, अभी तो बस मैंने शुरू किया। 3p0 माइनस 2p0, वेरी गुड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? कुछ ऐसा आ जाएगा, हाफ v0 इंटू p0। सोच के देखो बेटा, यही होगा?
क्या ये किसी को नहीं समझ में आया तो Yes. बताओ। ये हुआ वर्क डन OCB का, ठीक, ये हो गया वर्क डन OCB का। अब सवाल ये है कि आप लोग जल्दी से मेरे को OAD का वर्क डन फाइंड आउट करके बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। सेम सर सेम ही आएगा। ये सेम है। सेम आया, चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी वर्क डन जो है ना बेटा, जब भी वर्क डन, जब भी एरो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सिंबल क्या लगाना है आपको, नेगेटिव, याद रहेगा बेटा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा कौन सा सिंबल लगाया जाता है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जैसा दिख रहा है, देखो बेटा घड़ी के उल्टे दिशा में चल रहा है, ये 6 उल्टा बज रहा है इसमें, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, नहीं। इमेजिन क्लॉकवाइज। 12 बज रहा है और यहाँ पे बज रहे हैं 10, तो 12 बजने को 10 मिनट है, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में जा रहा है घड़ी के हिसाब से। तो दूसरा वाला जो आएगा बेटा, यानी कि वर्क डन बाई AOD, ये कितना आएगा, प्लस हाफ P0 V0, दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, 0। पक्का शून्य की प्राप्ति होगी। जी सर। यस सर। ठीक, तो इट इज गोइंग टू बी 0। अच्छा, ये तो रहा एक ग्राफ का क्वेश्चन। आपको क्या लगता है एक ग्राफ के क्वेश्चन से नीट निकल जाएगा, नहीं। नहीं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इस तरह का। यस सर। ऐसे भी यस सर। तुम लोग को जान वान तो दिख नहीं रहा है मेरे को, सोए नहीं थे क्या 2-3 दिन से, कल रात को नहीं। करना है। अरे क्या हो गया, आवाज ही चली गई बच्ची का, बच्ची बोल रही थी, चलो कोई नहीं। अब एक और ग्राफ देता सर हूँ। करवा दीजिए। जी बेटा, सर करवा दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है करवा रहा हूँ, ठीक है। सपोज एक और ग्राफ ले लेता हूँ, ये ग्राफ भी ट्राइंगल लेता हूँ, ठीक है। अलग अलग जितने ज्योमेट्री पॉसिबल हो सकते हैं सब में आपको एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि आपको ग्राफ के क्वेश्चन में दिक्कत ना है। अरे भैया कौन सा ट्राइंगल बन गया ये, ठीक है, ये एक और ट्राइंगल शेप मैंने ले लिया। अब इसकी कोई वैल्यू बता दो यार, 100 ले लेते हैं सबसे आसान वैल्यू, और इसकी ले लेते हैं 400, इसका क्या ले लूं, 5 और 10, ठीक है। सेम थिंग है, यहाँ पे है वॉल्यूम और यहाँ पे है प्रेशर। अब मेरा सवाल आप लोग से, ये वर्क डन बता दो कितना होगा, यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। अगर कायदे से ट्राई कर लिया ना तुमसे ग्राफ, हाँ बोलो बेटा कितना आ रहा है, आवाज कट रहा है बच्चों का, मेरा नेटवर्क वीक है क्या, नो सर। अच्छा तो बच्चों का नेटवर्क वीक है, वही तो, अंबानी कभी सस्ता काम कर ही नहीं सकता, प्रेशर। ठीक है। हाँ बेटा, कितना आ रहा है, हाफ कितना आ रहा है, मेरे को वर्क डन की वैल्यू बता दो बेटा बस, एनीवन, नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ, पता नहीं बच्चे क्या, सर 750। 750, चलो वेरी गुड। यानी कि हाफ बेस कितना है बेटा इसका, क्या 10 में से 5 घटा दूंगा बेस, और हाइट के लिए मैं क्या घटा दूंगा, 400 में से 100 घटा दूंगा। यानी कि आंसर कितना आ गया, हाफ इंटू 5 इंटू 300, इससे कट गया। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है तो 15 पचे 75 होता है, ऐसा मेरे मास्टर जी करते थे, ठीक है। अब मैं तुमको यहाँ पे एक सवाल पूछने वाला हूं कि अगर साइन बेटा ऐसे है तो आंसर किस में आएगा, साइन ऐसा है तो, नेगेटिव। वेरी सर गुड, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। एक बच्ची कुछ बोली फिर शांत हो गई, बोलो बेटा। सर मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला एक बार बता दो आप। यस सर मुझे भी। देखो इसमें बहुत लोगों को दिक्कत रहता है, जिसमें मेरे को तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। जैसे अभी मैं सोच रहा होता था घड़ी देख के, तब तक बच्चे आंसर कर देते थे ये क्लॉकवाइज है, कुछ नहीं करना है। घड़ी का एग्जांपल याद है, ये है बेटा 12 बज रहे हैं, ठीक है, और यहाँ बज रहे हैं 6 बजता है शायद, यहाँ पे 3 बजता है, और यहाँ तो जिंदगी खत्म हो जाता है 9 बजे, ठीक है। चलो बेटा अब देखो, घड़ी का एक कांटा होता है, ये यहाँ से रोटेट करता है। अभी कितना बज रहा है, 8 बज रहा है, सोच के देखो, जी सर। सोचो 8 बज रहा है। अब थोड़ी देर बाद 9 बजेगा, हाँ सर। और थोड़ी देर बाद 10 बजेगा, राइट। यानी कि ऐसा कोई भी मोशन,
दिख रहा है बेटा, ऐसा ऐसा मोशन। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो पहला ऐसा मोशन जा रहा है, फिर ऐसा जा रहा है, दिख रहा है क्या? ये भी ना देख पाए बेटा आप, तो आपको ये दिख रहा है कि ये उल्टा चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, पहले यहाँ से यहाँ जा रहा है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। ये दिखा बेटा? इसको इमेजिन करो, इसको यहाँ पे इमेजिन करो, ये कभी यहाँ जा रहा है कभी यहाँ जा रहा है, तो घड़ी के हिसाब से चल रहा है क्या बेटा? नो सर। घड़ी के विपरीत। ये उल्टा चल रहा है, समय की गति से उल्टा चल रहा है। इसी तरह समय की गति से उल्टा चलने वाली चीजों को हम बोलते हैं नीट का क्वेश्चन। ठीक, ये नीट के क्वेश्चन। हाँ, अरे मजाक कर रहा हूँ। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज का आइडिया समझ में आया आप लोगों को बेटा? घड़ी से उल्टा दिशा में चलने वाला, जस्ट रिमेंबर दैट। क्लियर है? अच्छा, अब कितने लोगों को लगता है कि Yes. ट्रायंगल पे ही क्वेश्चन आएगा? एक क्वेश्चन अपने से बना दूं क्या ट्रायंगल छोड़ के दूसरे उसमें, तो बता पाओगे? यस सर। चलो ट्राई करते हैं, एक सेकंड किसी बच्चे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी नहीं होने वाला है, ऐसा मैं मजाक करूंगा आपके साथ। ठीक, चलो इसको थोड़ा सा खतरनाक सा बनाता हूँ, रुक जाओ। अब इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि तुम थोड़ा सा परेशान रहो, और थोड़ा सा नीट का क्वेश्चन भी लगे ये बहुत दूर से। ठीक, सर पहले ही देख कर रह जाएंगे। अरे सर ये तो हो जाएगा, ये तो ट्रेपेजियम है ना सर, लगा देंगे यस ट्रेपेजियम सर, हो जाएगा ट्रिपेजियम, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का सम। हाँ सर। पक्का? जी सर, हो चलो जाएगा। यस सर, कुछ भी लगा सकते हैं। चलो थोड़ा टेस्ट लेते हैं कि तुम लोग नीट का क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। अगर थोड़ा अलग तरह का आ रहा है तो लेट्स सी, लेट्स चेक। और मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे कर पा रहे हैं। चलो इसको मैं रैंडम नंबर दे देता हूँ 1 2 3। अब थोड़ा ट्राई करो बेटा। ये मान लो इसके कोऑर्डिनेट मैंने दे दिए, ये 2 इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, ये 1 इसके कोऑर्डिनेट दे दिए। ठीक, अब इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा। ठीक है, एरो मैं बाद में दूंगा ताकि आपको दिशा समझ में आए। ठीक है, पहले मेरे को बस इसकी वैल्यू बता दो, वर्क डन कितना होगा, खाली ये बता दो वर्क डन कितना होगा इस ग्राफ का। नाम भी दे देता हूँ कुछ अच्छा सा, ए बी सी डी, बचपन से ही सिखाते हैं हम लोग। सर चलो 2.5 सर 2.5 इंटू 10 की पावर 2। 2.5 इंटू 10 की पावर 2। रेक्टेंगल का कर दिया आपने, एरिया ऑफ बेस एक बार चेक करो बेटा। थोड़ा सा इधर उधर आ रहा है, नहीं? सर सही आ रहा है, मतलब मैंने क्रॉस चेक किया अभी। सही आ रहा है, चलो कोई नहीं। और सबका आया क्या? बाकी क्वेश्चन करते यस सर, करते तो हो गया नहीं आ क्या? रहा। अरे भैया, कमेंट उमेंट में सब सो गए लगता है। अरे उठो, जागरण कर लो थोड़ा दिन। सफेद कोट पहन के सोना, जब एप्रिन पहला बार मिल जाएगा ना तो हॉस्टल में उसको पहन के सोना पहले 5 7 दिन, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसका मतलब साथ ही में हम तैयारी करते थे, उसका नीट निकल गया तो 3 4 दिन तो वो सोया पहले कोट पहन के एप्रिन, बहुत आराम से। मतलब बढ़िया लगता है भाई, एक अलग फील आता है हमको, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ, राधे श्याम। चलो अब बेटा सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर मैं पूछूं ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा तो क्या बोलोगे आप? सर हाफ हाफ वे साइड। चलो वेरी गुड, विच इज गोइंग टू बी हाफ बेस इनटू हाइट। बहुत अच्छी बात है। बेस कितना हुआ बेटा? क्या ये डिस्टेंस बेस हो गई? तो बेस कितना हो गया इसका, मैं ऐसे लिख लूं 3 माइनस 1 इसका बेस हो गया, या 3 माइनस 2 लिख देता हूं। और हाइट कितना हो गया बेटा? हाइट कितना हो गया? हाइट हो गया सर उल्टा 2 into 10 to power minus 1 to 10 to power 2। सर 2 इंटू, यस सर, यही होगा। हाँ ये नहीं होगा, चलो ठीक है बेटा कोई बात नहीं। 2 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर प्लस 2, यानी कि कितना हो गया? 3 माइनस 2 1 आएगा क्या बेटा? यस सर। यानी कि हाफ इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 2, यानी कि कुछ 500 जूल्स आ रहा है, सोच के देखना। नहीं? सर हाँ या ना, सोचो तुम यस लोग। सर, आ गया। आ गया?
सर 50 ही होगा ना सर, 50 सर जूल। 50 होगा इसका तो 50 जूल। बस बस ठीक है मैं समझ गया, ठीक है चलो 50। ठीक, अच्छा। सर $500 ही कंफ्यूजन में डाल दिया था अभी तो। नहीं 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 नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, हो जाता है, हम लोग इंजीनियर है, गलती का स्कोप होता है। डॉक्टरी में गलती नहीं कर सकते ना, बात ये है, नहीं तो फैमिली रेडी रहती है ऑपरेशन थिएटर के बाहर, इसी बॉलीवुड देख देख के आधे पागल है उसमें। खत्म। नहीं 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 नहीं, काट देगा। ठीक है, कुछ भी छूट छाट जाता है आजकल। ठीक है, तो तुम लोग गलती नहीं कर सकते हो, गलती सिर्फ इंजीनियर लोग के हाथ में। ठीक है, चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना है बेटा? क्या लेंथ इसका सेम है जितना भी मैंने लिखा? हाइट हाइट ही तो लेंथ है, नहीं? यस सर। यस छोटा सा सर लिख यस। देता हूँ, एक पेज ऐड ही कर देता हूँ, कंजूसी क्यों करना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अच्छा, लेंथ कितनी हो सकती है बेटा इसकी? 2 - 1 कर दूं? 1। और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻² - 1 × 10⁻²। कितना आ गया बेटा इसका आंसर अगर मैं आपसे पूछूं तो? 1 × इसको माइनस कर देते हैं 100, यानी कि सर 100 तो। 100। अच्छा, एक बच्ची ने भेज भी दिया, कनिका बच्ची, और दोनों ने भेज दिया, वेरी गुड। टोटल वर्क डन कितना आ रहा है अब? सर 150। 150 जूल। 150 जूल। 150। क्या क्वेश्चन लगा? कैसा लगा क्वेश्चन? सर सही था। ठीक ठाक था? सही था? और एक क्वेश्चन कर लोगे? यस सर, दीजिए प्लीज। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो। इतना क्वेश्चन करने के बाद ग्राफ का क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं हो सकता, इसकी गारंटी है मेरे पास, क्योंकि इससे ज्यादा पैटर्न पॉसिबल नहीं है। एक ये पैटर्न पॉसिबल था, मैंने करा दिया। हाँ सर बेटा। इसका डायरेक्शन तो बता दो आप। अरे हाँ, डायरेक्शन की तो हमने बात ही नहीं की ना। हाँ, डायरेक्शन कैसे कंफ्यूज करो तुम लोगों को? उल्टा कंफ्यूज करता हूँ, इस बार बताओ थोड़ा। इस बार डी से ए चला, ए से बी चला। पॉजिटिव सर, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है? क्यों पॉजिटिव है? क्या घड़ी के हिसाब से चल रहा है? सोच के देखो बेटा, 12 यहाँ बजते यस हैं, सर पॉजिटिव। क्लॉक 9 यहाँ बजते हैं। हाँ, घड़ी के हिसाब से चल रहा है। यस सर। ठीक, क्लियर है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में डाउट है? कोई नहीं, अगले क्वेश्चन। हाँ, क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को एकदम बदल देता हूँ ना, ज्योमेट्री हिला देता हूँ, रुक जाओ। देखा देखा तो लगेगा, पर तुमसे आंसर बहुत अजीब अजीब सा आएगा। ठीक है, जिस डायग्राम को कुछ ऐसे बना देता हूँ मैं, जिससे तुम थोड़ा दिमाग लगा पाओ। हाँ भाई, अब बताओ। अब इसका वर्क डन बता दो। सर कुछ लिख तो दो, तब तो वर्क डन बताएंगे। अच्छा, क्या लिखूं? जल्दी जल्दी कोई वैल्यूज बता दो ना। एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, यहाँ पे 7। क्वेश्चन को एज इट इज ही रहने देते हैं। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या दे दूं सबसे टॉप मोस्ट की? 2 इसकी भी दे देता हूँ, इसकी 6 दे देता हूँ। चलो अब बता दो बेटा। सर 10 आ रही है। 10 10 आ रही है? यस सर। थोड़ा सा इसमें मजाक करते हैं। कैसा मजाक? यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 6 × 2 × 10⁻³ ले लो, और 7 × 10⁻³ ले लो। अब कितना आ रहा है? सर वही आ रहा है ना, 10 × 10 की सर 10 का माइनस। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं बोलता हूँ इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे कर देता हूँ मैं। अब बताओ क्या वैल्यू आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। मैं- सर में क्लॉक। आएगा सर। ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा बेटा, घड़ी है ये। यहाँ पे बजते हैं 12, यस सर यहाँ पे बजते नेगेटिव। हैं 6, ये उल्टा चल रहा है सर ना? तो माइनस ये कैसा हो गया बेटा? यस सर नेगेटिव है। एंटी क्लॉक। क्या ग्राफ के क्वेश्चन टफ है बेटा? नो सर। सर मेरा अब तुम जाओ आंसर कोई। एक बार आप फिर से बता दीजिए। किसका बेटा? इस क्वेश्चन यस का? सर। अच्छा, सर इसका -10 की पावर -2 होगा ना। रुको अभी बता देता हूँ बेटा। वर्क डन कितना हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? हाफ बेस इनटू हाइट। यस अच्छा, सर। बेस कितना है बेटा अगर मैं आपसे पूछूं तो? क्या 2 - 7 × 10⁻³ यस इनटू सर। हाइट कितना है बेटा? 6 - 2।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 7, 5 × 10⁻³ इंटू 4, और हाफ तो साथ साथ चल ही रहा है, इससे कैंसल, आंसर कितना आ गया बेटा 10 × 10⁻³ -2 -2 -3 Yes, लिया sir. बेटा मैंने। सर वो Sir, 1 × 10⁻². सॉल्व करेंगे तो 10 मतलब 10 की पावर -2 आ हाँ जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, पूरा पूरा आंसर, हाँ पूरा आंसर 10⁻2 -2 आ जाएगा, वो बोल, ठीक है बेटा, वो तो आप सही बोल रहे हो। क्लियर है क्या? अभी ग्राफ का क्वेश्चन फंसेगा, सारे पॉसिबिलिटी मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, अब इसके बाद बचता नहीं है, ठीक है? क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ लो, No, sir. ठीक है? यहां तक तो बात बहुत अच्छी थी और आपने रट लिया होगा पीवी डायग्राम। ये क्या डायग्राम है बेटा? इसको क्या बोलते हैं? पीवी डायग्राम, ठीक है? लेकिन अगर मैं वीपी डायग्राम बना दूं तो क्या करोगे? सर वीपी डायग्राम ये क्या होता है सर? वेलोसिटी पोटेंशियल का डायग्राम? नहीं नहीं बेटा, इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस उतने ही ज्यादा है, ठीक है? चलो, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे लिखूंगा प्रेशर, ठीक है? और मैं डायग्राम भी बिल्कुल चेंज करने वाला हूं, अब कोई कैलकुलेट कर दे। ऐसा कुछ डायग्राम बना देते हैं। अब थोड़ा कैलकुलेट करके बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है। Sir, कुछ नाम दे दीजिए. ना ग्राफ दे दूं क्या? एक काम करते हैं ना, सिंपल रखते हैं, इसको 1 दे देता हूँ, अरे रे, इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, और नीचे वाले को कितना दे दूं? नीचे वाले को क्या वैल्यू दे दूं? कोई अच्छा वैल्यू बताओ ना, तुम ही लोग सोच के वही दे देता 10 हूँ। 20 दे दीजिए। 5 9. 10 Yes, sir. 20 दे दूं? पक्का? तो लो, अगर आप लोग बोल रहे हैं तो इसको दे दिया मैंने 20, इसको दे दिया 10। अब चलो सॉल्व करके बताओ थोड़ा, सर 5 आता है। क्या आंसर आएगा? डायरेक्शन मैं बाद में बताऊंगा। सर 5 5। आ रहा। बेटा ध्यान से देखो, ये नॉर्मल डायग्राम नहीं है, इट्स अ वेलोसिटी और प्रेशर का डायग्राम है। और pressure क्या आंसर? से हाँ बेटा, बच्ची का तो वॉइस ब्रेक हो गया है। कह रही हूँ कि ये वेलोसिटी और प्रेशर का है। क्या बोल? नहीं 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 नहीं, वॉल्यूम और प्रेशर का है बेटा। क्या होगा? क्या हो गया? सब सो गए क्या? मेरा नेटवर्क चला गया, कोई तो बता दो। आराम से टेक योर टाइम बेटा। सर आप ही बता दो। अरे मैं तो बताऊंगा ही, मैं चाहता हूँ कोई तो बता दे। सर आप ही बता, मैं तो बताऊंगा ही। बेटा इसको आप नॉर्मल मेथड से अगर सॉल्व करने जाओगे, अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। हैं? क्यों? बेटा ये वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ है, तो बेटा इसमें जो वर्क डन होगा वो तो मैं भी मानता हूँ, हाफ बेस इनटू हाइट ही हो रहा होगा, तो फिर सर, बट इसमें एक चीज जो है बेटा, वो ये 10 समझने आ वाली। गया सर. हाँ बेटा, 10. 10 आ रहा है? पक्का? Yes, मुझे sir. खाली वर्क डन यहाँ से यहाँ का कोई बच्चा बता दो ना, ए से बी का बता दो, सी का छोड़ दो, ए से बी का वर्क डन कितना होगा? सर ए से बी का हम्म, बेटा ए से बी में प्रेशर देखो सेम नहीं लग रहा है, कुछ कांस्टेंट प्रेशर जैसा कुछ नहीं लग रहा है। सर कांस्टेंट प्रेशर है तो 1 जूल का हो रहा है वर्क डन। 1 जूल का वर्क डन हो रहा है? पक्का? सर वर्क डन क्या होता है? पी डेल वी। ये कैसे लिखा सर आपने? अभी तक आप ये कुछ और बता रहे थे। नहीं नहीं, वर्क डन का ये भी तो फॉर्मूला होता है या नहीं? यस सर होता है। हाँ Yes, सर sir, होता है. इसलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा। पक्का? सर 0 हो गया। 0 हो गया? क्या बात कर रहे हो बेटा? वर्क डन प्रेशर कोई कितना होगा? क्या नहीं आया। सर 20 आएगा क्या? 20 20 आ रहा है? यस सर। पता नहीं बेटा, लेट्स चेक। मेरा तो 10 के आसपास आ रहा है। सर मेरा 10 आया था.
हाँ बेटा, वर्क डन 10। 10 आएगा। कहाँ पे 10 जूल हो रहा है? क्या पूरे प्रोसेस में 10 जूल हो रहा है बेटा, या सिर्फ वर्क डन ए से बी में 10 जूल हो रहा है? कहाँ पे? सर पूरे प्रोसेस में हो रहा है। पूरे में 10 जूल। पूरे प्रोसेस में हो रहा है। सिर्फ Yes, ए sir. से बी तक हो रहा है, क्योंकि सर बी से सी तक तो चेंज हो जाएगा ना। अब ये आइडिया आपको लगेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद, क्योंकि क्योंकि अगर मैं पूछूं आपसे, एक पेड़ देखा था मैंने, ठीक है, पापा ने एक पेड़ लाके लगाया था। तो क्या था कि हमारे घर में ऐसे तुलसी पेड़ की पूजा होती थी, ठीक है। तो मुझे हॉर्लिक्स नहीं पसंद था बचपन में, एंड पापा कैंटीन से हॉर्लिक्स उठा के ले आते थे बहुत ज्यादा। मम्मी मेरे को हॉर्लिक्स देती थी, मैं ले जाके हॉर्लिक्स तुलसी पेड़ में ऐसे गिरा देता था, ठीक है। तो क्या हुआ, पापा तुलसी पेड़ लाते थे और तुलसी पेड़ जल जाता था। पापा 2-3 तुलसी पेड़ लाए, और उस टाइम में तुलसी पेड़ मिलते थे 200-250 के, ठीक है। और अंडमान में तुलसी पेड़ मतलब बहुत महंगा होता था। मेरे को पता ही नहीं था जाइलम और फ्लोएम का कॉन्सेप्ट, मैं था 6th क्लास में, मेरे को पता ही नहीं तो फ्री हो जाइलम जाता है। एब्सॉर्ब करता है। अब पेड़ जल जाता था तुलसी का, ठीक है। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, पापा परेशान, हर टाइम तुलसी का पेड़ लेके आए। तो मेरे घर में पूजा पाठ बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारा तुलसी पेड़ लेके आए। फिर पापा ने देखा कि ऐसा कौन सा पंडित है जो इसको जला देता है, फिर उनको मेरे बारे में पता चला। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे को जाइलम फ्लोएम तो नहीं पढ़ा है, अपार्ट फ्रॉम दैट ही टीच मी व्हाट इज फोर्स, ठीक है। तो सर आपने कहानी क्यों सुनाई हमको? बेटा तुलसी पेड़ में हॉर्लिक्स मत डालना, जल जाता है, ये मुझे एक ऑब्जर्वेशन समझ में आया, ठीक। ओके चलो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये बेटा कि एक सीड होता है ना, छोटा सा सीड, ये धीरे धीरे रूट्स निकालता है। ये तो मुझे भी समझ में आया बेटा, इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है? कैसे कि इतना बड़ा पेड़, अच्छा ये सब छोड़ो, मास कैसे बढ़ता है इसका, हाउ इट मास ग्रो, ये सवाल बड़ा कठिन था, ठीक है, सवाल बड़ा कठिन था, ठीक। चलो एनीवेज, इस पे मैं फर्स्ट लॉ पे डिस्कस करूंगा अगले क्लास में। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, बच्चों का मैसेज था। चलो यही था वो क्वेश्चन जो मैं अभी आप लोग से पूछ रहा था। थोड़ा एक क्वेश्चन ट्राई करना बेटा आप लोग खुद से, ठीक है। ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये क्वेश्चन कर लोगे क्या? कर लोगे? Try this. यस सर। चलो जरूर करना, ट्राई करना, और हो जाएगा, गारंटी है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। क्या क्लॉकवाइज ऐसा है। नहीं लगता कि मैंने इस पे एक कॉम्बिनेशन ऐसा बताया अभी थोड़ी देर पहले? जस्ट यूज द कॉन्सेप्ट, आपके सारे ग्राफ के क्वेश्चन बन जाएंगे। इस पे मत आओ, ये मेंस वेंस का क्वेश्चन है, एंड दैट इज नॉट फार इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो जेई मेंस का है। तो आई थिंक यहां तक आपके ग्राफ के क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा। सर जो क्वेश्चंस sir. करना है ना, स्टार मार्क कर दीजिए। अच्छा बेटा, अभी कर देता हूँ, ठीक है। नहीं मैं भेजूंगा ही वही वाले आपको, मेंस वाले नहीं भेजूंगा। ये 2 क्वेश्चन कर लेना, करके मुझे सेंड भी करना। और केटीजी का मैं फॉर्मूला शीट आज आज दे दूंगा, कल बैठ के 6th लिखना। क्वेश्चन का सी होगा। सी होगा पक्का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल Yes, sir. निकाल लिया क्या आपने? जी सर। वेरी गुड। अच्छा क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है इसका डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज है सर, उस सर वही देख के पता चला। एंटी-क्लॉकवाइज है। तुरंत बता दोगे ना आज से? उल्टा घड़ी यस चल सर रहा है, यस। सर जब भी घड़ी उल्टा चले समझ जाओ नीट का क्वेश्चन है, या फिर जेई का, ध्यान रखना 18 इस बात। में से मात्र एक में नेगेटिव है। ठीक है। अब सर मैं ये कह रही हूँ कि इस क्वेश्चन में तो सर इस क्वेश्चन में तो हमें सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन दिख रहा है ना, उसी से लगा देंगे कि नेगेटिव है। हाँ, यस तो सर, वही देख के मैंने बता दिया। नेगेटिव ऑप्शन एक ही है अपने पास, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा दिमाग लगाना, ठीक है। तो ग्राफ के क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, और भी मैं कराऊंगा, डोंट वरी। पर मुझे ऐसा लगता है कि इतना में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी। एक सेशन मैंने पूरा ग्राफ पे दे दिया है, अब इससे ज्यादा सर जरूरत फोर्थ नहीं। नंबर क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ बेटा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन। जी बेटा, 4th नंबर दिखाता हूँ, ये देखो। सर ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज पक्का? यस सर। ठीक है, क्लॉकवाइज है बेटा, वेरी गुड। आंसर क्या आएगा अभी बता दोगे क्या 2 मिनट में? सर 9 आ रहा है। यस सर। एक सेकंड, एक बच्चा परेशान है, उसको अभी क्या ज्वाइन करना है? उसको ज्वाइन करने में दिक्कत आ रहा है, बट क्लास तो अब खत्म होने वाला है, ठीक है। चलो एनीवे, कितना आ रहा है बेटा इसका आंसर? सी तो नहीं होगा। अब तुम लोग बताओ, मैंने एक क्वेश्चन इस पे करा दिया है, देखो यहाँ ध्यान से, दिखा गया? बी होगा सर। बी?
अब ये तो तुम लोग बताओ, क्योंकि नीट का क्वेश्चन है भाई तैयार, डॉक्टर तुम लोग बन रहे हो, हम तो इंजीनियर बना है। चलो मेरे को करके भेज देना, ठीक है बेटा। चलो मैं अपने क्वेश्चन सर पे आता एक बार आप इसका मुझे hint दे दो, मेरे को नहीं आया ये हाँ? वाला। हूँ। ये नहीं आया सर एक बार जो फोर्थ क्वेश्चन, सर फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ी हिंट दे दो। जी बेटा भी दे देता हूँ। देखो डायरेक्शन छोड़ दो अभी के लिए खाली वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा। तो क्या आपको बेस दिख रहा है, ये बेस, और क्या आपको ये हाइट दिख रहा है बेटा? तो आपसे कोई यस सर। पूछ ले एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप क्या बोलोगे? हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। और बेस की वैल्यू कितनी है? 6.5 दिख रहा है आपको, -2 कर लो, ये आ गई बेस की वैल्यू। हाइट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, सोच लो। सर बेस की वैल्यू 7 है। हाँ 7 है, सॉरी वो 7 7 लेंगे। यानी कि 5 × 10⁻³ इज द वैल्यू ऑफ बेस। और हाइट की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 से 6 घटा दो, यानी कि 4 × 10⁵, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट सर 10 बी होगा × 10⁻3, यानी कि मेरे को ऐसा लग रहा है बी होगा। तुम लोग को? यस सर। सर ये मेरा सर ऑप्शन हमारा सही था। बी आ गया 10,000। हाँ तो बस कितना 1,000। कितना मार्क्स मिलता है नीट में एक क्वेश्चन सही करोगे तो? ऐसा नहीं सर, आपको सर 4 मार्क्स मिलते हैं, 4 मार्क्स। 4 मार्क्स तो ठीक है, 4 मार्क्स तुम्हारी झोली में चले गए। चलो सो मेरा क्वेश्चन बस आपसे ये था बेटा, बस अगले क्लास के पहले ये पता करके आना। इसके बाद तो मेरी क्लास मुझे हाफ mv² डिस्कस करना था कि एक सीड अपना मास कहाँ स्टोर करता है, इसका मास कैसे बढ़ता है। दिस इज रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। एनीवेज आई एम गोइंग टू डिस्कस इट एट ऑल। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दीजिए। प्लांट में मास कैसे बिल्ड होता है, अपने बायो मैम से मत पूछना आप लोग ये सब, ठीक है। ये वहां जाके मत पूछने लग सर जाना। ये बिल्ड होता होगा मे बी, उसमें सेल्स ग्रो हो जाती है, मतलब सेल्स हाँ हाँ, बनने लगती हैं, और तो जो कैसे सेल्स का कैसे मास बनते होता हैं, है हाउ वो दैट सेल, वो मतलब प्रोसेस कैसे होता है, मेरे को जानने में बहुत इंटरेस्ट। हाँ मास कैसे स्प्लिट होता है, हाउ न्यूक्लियस यूज्ड टू स्प्लिट। सर वो मतलब एक बार मेयोसिस होके जब वो सीड बन जाता है तो सर उसमें माइटोसिस होता रहता है एंड देन फर्दर वो हाँ अपने माइटोसिस हो रहा है ना बेटा, तो माइटोसिस के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, दैट इज द क्वेश्चन, बिकॉज इट नीड्स एनर्जी। क्योंकि सेल डिवीजन कोई आसान प्रोसेस नहीं है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी। फ्रॉम वेयर डज दैट एनर्जी कम्स, दैट इज द क्वेश्चन। तो सनलाइट और फोटोसिंथेसिस और सर जो वाटर के वजह से होते हैं। वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा सन से, ठीक है। तो लाइट एनर्जी को प्लांट सेल एब्जॉर्ब करेगा, किसके थ्रू, प्लांट लीफ के थ्रू, फिर वो केमिकल एनर्जी में स्टोर करेगा। देन वो केमिकल एनर्जी जो स्टोर है उसको एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा प्लांट को, कि भाई तू अपना मास बना, ये ले भाई ग्लूकोज रख, सेल डिवीजन कर, चल यही करेगा। यस सर। यस सर। दैट मीन्स सनलाइट का हीट को वो वर्कडन में चेंज कर इसका रहा है, मतलब सोच कि के वो देखो। जो एनर्जी है वो कहीं जा नहीं रही है, वो उसी जगह आइसोलेटेड है, मतलब उसी जगह पे वो काम होता जा रहा है। इसीलिए तो बोला गया यस एनर्जी इज सर। कंजर्व्ड, थिंग, ठीक है। मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते वक्त, ठीक। हाँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आई चलो थिंक ठीक सर है, क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व। यस। अभी और भी बचा है बेटा, उसमें थोड़ा सा सस्पेंस, ठीक है। लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड